स्टूडेंट, अपने लेसन चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। इसमें मैंने आपसे बात करी थी एटॉमिक मॉडल की, परमाणु मॉडल की। बोर मॉडल तक मैंने आपको सारी चीज़ बता दी थी। ठीक है, बोर मॉडल के बाद आज मैं आपको बताऊंगा किसी भी एटम में, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। देखो, मान लो आपसे पूछा गया लिथियम कितने नंबर पे आता है, 3 पे। आपने इलेक्ट्रॉन कैसे भरे, 2 और 1। ये आपने 10th में भरे थे। ये वो तरीका था। ये K होता है, ये L होता है, मतलब ये कि ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिटल, ये सेकंड ऑर्बिटल, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। आपने ऐसे भर दिए कि भाई ये K है और ये क्या L है। तो 10th में हम इलेक्ट्रॉन भरते थे ऐसे। अब हम 10th में इलेक्ट्रॉन जब भरते थे उस तरीके से नहीं भरेंगे। आपने साइंस ले लिए, एग्रीकल्चर ले लिए, तो हमको इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताया था। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, ऑर्बिटल में। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, ऑर्बिटल में। इसी को हम क्या बोलते हैं, कक्षक। और ऑर्बिटल कहाँ पर होते हैं, सब सेल में। सब सेल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उपकोष। उपकोष 4 प्रकार के होते हैं। ये आपको 4 प्रकार के पढ़ने हैं। कौन कौन से, एक तो पढ़ना है S, एक पढ़ना है P, एक पढ़ना है D, एक पढ़ना है F। ये ध्यान रखना, सब सेल होते हैं वो 4 होते हैं, S, P, D, F। सब सेल के ऊपर होता है सेल, जिसको आप क्या बोलते हो, कोष या कक्ष भी बोलते हो। ठीक है, जो आपका क्या होता है, N होता है, 1 2 3। ठीक है, जो आपका K L M है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब सब सेल होते हैं, S, P, D, F होते हैं। इस सब सेल के अंदर कक्षक होते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल होते हैं। इसके अंदर ऑर्बिटल या कक्षक होंगे। तो S में कितने कक्षक होंगे, 1, P में होता है 3, D में होते हैं 5, F में होते हैं 7। हमको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना। ऑर्बिटल कक्षक की मैं बात कर रहा हूँ कि S सब सेल में कितने कक्षक होते हैं, 1, P में होते हैं 3, D में होते हैं 5, F में होते हैं 7। अब देखो, एक कक्षक या एक ऑर्बिटल में, एक कक्षक या एक ऑर्बिटल में टोटल जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कितने आते हैं, 2 आते हैं। एक कक्षक या एक ऑर्बिटल में, इस एक कक्षक को मैं एक डब्बे से दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2 आते हैं। ठीक है, अब बात ये आ रही है कि P S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। हाईएस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। P में कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। D में कितने आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और F में कितने आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आपको ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए इतनी चीज़ तो कम से कम आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन का फुल एड्रेस, ऑर्बिटल कक्षक में होते हैं, कक्षक सब सेल में होते हैं, और सब सेल किस में होते हैं, सेल में होते हैं। सब सेल के अंदर 4 सब सेल होते हैं, S, P, D, F। S के अंदर ऑर्बिटल कक्षक 1 होता है, P में 3 होते हैं, D में 5 होते हैं, F में 7 होते हैं। अब इसमें हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो S में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, P में 6 आते हैं, D में 10 आते हैं, F में 14 आएंगे। ये आपको कंफर्म इतनी चीजें क्या करनी है, याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कुछ रूल है। हमको सबसे पहले एक रूल पढ़ना है, ऑफ बो रूल। हमको सबसे पहले एक रूल पढ़ना है, ऑफ बो रूल। ठीक है, एक रूल पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं ऑफ बो सिद्धांत या ऑफ बो नियम। ऑफ बो नियम, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं ऑफ बाउ रूल। ऑफ बाउ रूल। ठीक है, अब देखो ऑफ बो नियम के अंदर क्या होता है, ऑफ बो रूल के अंदर होता क्या कुछ है। ऑफ बो नियम में आपको ये करना है कि आपको पहले ना कुछ नंबर लिखने पड़ेंगे, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आएगा 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। फिर यहाँ पर आएगा 3d, 4d, 5d। फिर यहाँ पर आएगा 4f। इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, एक एरो चलाना है जो उल्टा चलेगा, 1s को काटता हुआ जाएगा ऐसे। अब इसी एरो को मैं घुमा के लेके जाऊं यहाँ पर,
तो ये 2s को काटेगा। इस एरो को घुमा के लेके जाऊं तो अब 2p और 3s कटेंगे। फिर एरो को मैं घुमाऊंगा तो 3p और 4s कटेंगे। फिर एरो को घुमाऊंगा तो 3d 4p 5s कटेंगे। फिर एरो को घुमाऊंगा तो ये 3 कटेंगे और फिर एरो को घुमाऊंगा तो ये 4 कटेंगे। ठीक है ना। याद रखना, पहले एक एक काटने हैं, फिर 2 काटने हैं, फिर 3 3, फिर 4। याद करने के लिए याद कर लो 11 22 33 4। पहले एक डब्बा, फिर दूसरा डब्बा, फिर 2 डब्बे, फिर 2, फिर 3, फिर 3 और फिर 4। इसी लाइन में, इसी सीध में आप इसको क्या करोगे, काटोगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब उसके बाद अपने बात करते हैं, इसको काटने के बाद आपको करना क्या, इसको जब काट लोगे तो आप इसको ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, क्योंकि ऑफबो ने कहा था कि किसी भी ऑर्बिटल में या किसी भी सब सेल में जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो एनर्जी के बढ़ते क्रम में बढ़ते हैं। बढ़ते क्रम का मतलब होता है जिसकी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले वहीं आएगा। मैं अगर एक एटम की बात करूं, ये एक परमाणु है, एक एटम है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस घेरे में आएगा, इसमें आएगा, क्योंकि ये नाभिक के क्या है, ज्यादा पास है, न्यूक्लियस के क्या है, ज्यादा पास है। न्यूक्लियस पे प्लस का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगती है। तो जो इलेक्ट्रॉन पास में होगा उसमें अट्रैक्शन फोर्स क्या होगी, ज्यादा लगेगी। फिर इस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगी, ज्यादा लगेगी। फिर उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन, इस यहाँ के इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगनी क्या होगी, शुरू होगी। तो मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आए हैं, ये किसने बताया, ऑफबो ने बताया था। इसको बोलते हैं ऊर्जा अंतराल, एनर्जी ऑर्डर। ठीक है, तो एनर्जी ऑर्डर के क्रम में हमको इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। तो सबसे पहले देखो, नाभिक के पास में सबसे पहले सब सेल होता है 1s। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, 1s में। फिर किस में जाएगा, 2s में। फिर किस में जाएगा, 2p में। और फिर जाएगा 3s में। फिर किस में जाएगा, 3p में। और फिर 4s में। ठीक है, और 4s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3d में। फिर जाएगा 4p में। फिर जाएगा 5s में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4d में, फिर 5p में, फिर जाएगा 6s में। फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा 4f में, फिर 5d में, फिर 6p में, और फिर जाएगा 7s में, लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आपको ऑफबो नियम आना चाहिए। तो ऑफबो ने सिर्फ इतना कहा था कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है, आपको 4 के ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे कौन सा क्रम सही है, तो ये क्रम आपको डायग्राम से ही याद रखना पड़ेगा। यहाँ तक की बात क्लियर। अब इतना ध्यान रखना, मैंने अब फिर बता रहा हूँ, एस में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, पी में 6 आएंगे, डी में 10 आएंगे, और एफ में कितने आएंगे, 14 आएंगे। और ये एनर्जी ऑर्डर हमको पता होना चाहिए कि एस में कैसे इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और 2s में कैसे भरने हैं, पी में कैसे भरने हैं, 3 में कैसे भरने हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। आज के वीडियो में आपको इतना ही करा रहा हूँ। कल आपको मैं जो नया वीडियो दूंगा उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन भरने बताऊंगा, 1 से लेके 20 तक के इलेक्ट्रॉन भरने आपको मैं सिखा दूंगा। ठीक है, आज इतना ही।